नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। चर्चा आज हम इसी को लेकर करेंगे। दरअसल शुभ घड़ी आ रही है, मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होने वाला है। हिंदू पंचांग के मुताबिक सोमवार यानी कि 15 जून को अधिक मास समाप्त हो रहा है और इसी के साथ शुभ और मांगलिक कार्यों की शुभ शुरुआत भी होने वाली है। अधिक मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। ये फिलहाल 1 महीने से बंद है, लेकिन सोमवार के बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। तो देश के जाने माने ज्योतिष आचार्यों से आज हम समझेंगे, अधिक मास के महत्व पर बात करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे अगले 1 महीने तक शादी के कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे कार्यक्रमों के लिए कौन सी तिथि शुभ रहने वाली है, कौन सी घड़ी शुभ रहने वाली है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे सोमवती अमावस्या पर क्या महासंयोग इस बार बन रहा है, कैसे आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा पा सकते हैं, किस उपाय से आपको सुख, शांति और समृद्धि का वर मिलेगा। तो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करें। हम आपको बता दें कि शुभ घड़ी आ रही है, शादी और दूसरे शुभ कार्यों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि सोमवार को अधिक मास का आखिरी दिन है और अधिक मास खत्म होते ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। अभी फिलहाल शादी, गृह प्रवेश, मुंडन समेत दूसरे कार्यों पर रोक है। 15 जून को सोमवती अमावस्या पर महासंयोग भी बन रहा है और इसके बाद 21 जून से 11 जुलाई तक विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। अगले हफ्ते से 1 महीने तक 12 शुभ मुहूर्त हैं और वो कौन कौन से, वो भी हम राज जी से आगे जानेंगे। यानी कि मांगलिक कार्यों के शुभ दिन आ रहे हैं। अब फिर शुरू होने वाला है शादियों का सीजन, तो क्या करना क्या नहीं करना ये भी आपको बताएंगे। शुभ तिथियां इससे जुड़ी भी आपको बताएंगे। सोमवती अमावस्या पर शुभ संयोग क्या है ये भी जानिएगा आगे। 11 जुलाई के बाद 4 महीने शादियां नहीं होंगी, क्योंकि 25 जुलाई से चतुर्मास की शुरुआत भी हो रही है। तो चतुर्मास में भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। चतुर्मास से पहले जून और जुलाई में शादियों के बहुत सारे शुभ मुहूर्त हैं। तो जानिए कब कब है विवाह का शुभ मुहूर्त। ये सब कुछ आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में। वैसे अभी अधिक मास चल ही रहा है। यूं तो अधिक मास में शुभ कार्य वर्जित माना जाता है, लेकिन स्वयं भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम दिया है और इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास 3 साल में एक बार पड़ता है। सनातन संस्कृति में इसका बहुत खास महत्व बताया गया है। हमारे यहाँ जो गणना है कालखंड की, वो 360 दिनों की आती है और हमारे यहाँ कलाओं का बढ़ना और घटना कहते हैं। जैसे हमारा हर मास संक्रांति से सौर मास बदलता है। जब सूर्य का संक्रमण अगली राशि में परिवर्तन करता है तो अगला माह आरंभ हो जाता है। ऐसे ही हमारे जब 4 संक्रांतियां हो जाती हैं तब वो जाकर हमारा पूरा 1 वर्ष पूरा होता है 360 दिन का। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि जो तिथि है वो घटती और बढ़ती भी रहती है। पूरा दिन अंग्रेजी तो 24 घंटे मानते हैं, पर हमारा जो दिन होता है वो 23 घंटे कुछ मिनट का रह जाता है। तो जब प्रतिदिन वो घटते 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 जो समय बचता बचता रहता है, तो 4 वर्ष में जाके पुनः 1 वर्ष के समान हो जाता है। तो ये जो है ना, किसी भी मास में पड़ सकता है ये। जैसे इस बार ज्येष्ठ मास में है, पढ़ने वाले इस मास को मल मास या अधिक मास कहते हैं, क्योंकि बढ़ गया है। सामान्यतः लोगों ने मान लिया कि ये एक कोई पाप का समय है, कोई अच्छा समय नहीं है। भगवान ने कहा कि ये सबसे सुंदर समय है, इस समय मेरी आराधना का समय है, ताकि आप किसी भी लोकाचार में ना उलझो। इस समय केवल मेरी भक्ति करो, अपने पितरों को मनाओ, अपने पितरों के निमित्त प्रसन्नता के कार्य करो। इसी कारण से इसको उन्होंने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। और इस बीच ये भी हम आपको बताते चले कि सोमवती अमावस्या भी आ रही है और शुभ संयोग इस दिन भी बन रहा है। अमावस्या तिथि रविवार दोपहर 12:20 से शुरू होगी और सोमवार सुबह 8:24 तक ये तिथि रहेगी और इस दौरान अमृत सिद्धि, स्वार्थ सिद्धि का योग भी बन रहा है। सोमवार के दिन अमावस्या का विशेष महत्व भी है। इसमें स्नान, दान, जप, तप का महत्व बहुत ज्यादा होता है और इस मौके पर शिव पार्वती की विशेष कृपा पाने का भी अवसर होता है। कहा यह भी जाता है कि
अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो सोमवती अमावस्या इस बार बेहद खास है। इसको लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं एक बार परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मैंने जैसे बताया आचार्य राज मिश्रा जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ही। नंदिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ हमारे साथ वान्या आर्य जी मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है। और पंडित संजय शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत राज मिश्रा जी आप ही से करेंगे। जिक्र हमने किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि कब से शुभ कार्यों की शुरुआत हो रही है, एग्जैक्ट समय और तिथि क्या बताएंगे? मैं उस पर आऊंगा, लेकिन एक हनुमान जी के लिए एक चौपाई कही जाती है नवजोत जी, सकल गुण निधानम वाणानाम धीसा। मतलब मैंने आधा चौपाई नहीं, आधा श्लोक है जिसको बोला है, ठीक है। सो अतुलित बलधाम हिम शैलाबधेयम, ये पूरा श्लोक है, लेकिन लास्ट में आता है सकल गुण निधानम। सो जिस प्रकार से हनुमान जी के लिए एक शब्द आता है कि वो सकल गुणों के निधान है, उसी प्रकार जब आपके चैनल पर होते हैं ना, तो ये लगता है कि मतलब इस चैनल पर आप कुछ भी देख सकते हैं। ज्वेलरी के रेट क्या है वो पता चल जाते हैं, पता चल जाता है कि मेडिकल इंडस्ट्री क्या है, प्रकृति से रिलेटेड क्या है। और अब तो मतलब मैं अगर पंडित चैनल कहूँ या मंदिर चैनल कहूँ तो बुरा नहीं होगा। ये गुड न्यूज़ टुडे है राज जी। हर शुभ कार्य, हर शुभ खबर आपको यहीं देखने को मिलती तो जो हम लोग जाते थे कि मंदिर लोग जा करके पूछा करते थे, कई बार बड़ी मुश्किल होती थी जानने में। अब आपका चैनल शादी के मुहूर्त, विवाह के, मुंडन संस्कार, सारे मुहूर्त बताता है। चलिए खैर हम शुभ समय के शुरुआत की बात करते हैं। तो क्योंकि 15 जो जून है, 15 जून को जो अधिक मास की है वो समाप्ति हो रही है। 15 जून के बाद ज्येष्ठ का जो शुक्ल पक्ष है वो प्रारंभ हो जाएगा, और उसके बाद आप खैर अधिक मास में शुभ कार्य नहीं करने हैं, ऐसा शास्त्रोक्त वर्णन नहीं है। लेकिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष इस समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइम पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो कर्क राशि के अंतर्गत एग्जॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। ये बहुत शानदार समय है। उसके साथ एक विशेष जो संयोग बनने वाला है 29 को, जब शुक्र भी क्षमा चाहूंगा 22 को जब बुध भी कर्क राशि के अंतर्गत प्रवेश कर जाएंगे, शुक्र ऑलरेडी कर्क राशि के अंतर्गत होंगे, बृहस्पति वहां पर कर्क राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। काल पुरुष के 4th हाउस के अंतर्गत चार इंपॉर्टेंट प्लैनेट, जिसको जीव, सरस्वती और लक्ष्मी कहा जाता है, चारों ग्रहों का जाना ये वास्तविकता में एक शुभ काल का, एक अमृत काल का एक समय है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आगे का समय बेहतर होगा। आप कौन कौन से शुभ मुहूर्त इस बीच के अंदर होंगे मैं आपको बता देना चाहता हूं, सारी चीजों पर बात करेंगे। 18 जून नोट कर लीजिए, इस दिन गुरु पुख योग बन रहा है। ये बहुत विरले ही मिलता है, वर्ष में कभी एक बार मिलता है। किसी भी शुभ कार्य के लिए इस दिन को सेलेक्ट किया जा सकता है। 24 जून गंगा दशहरा, गंगा जी का अवतरण धरती पर हुआ था। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने में कोई दोष नहीं है, किया जा सकता है, उसका शुभ परिणाम प्राप्त होता है। 25 जून निर्जला एकादशी, जिसका हम सभी लोग पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी। 29 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा, सबसे सुंदर पूर्णमासी मानी जाती है। किया गया कार्य हमेशा शुभ परिणाम देता है। 15 जुलाई गुप्त नवरात्र प्रारंभ है, जिस पर भी देवी की साधना, देवी की आराधना आपके आंतरिक विकारों को नष्ट करती है, और जो आप दिल से चाहते हैं वो प्रदान करने वाला होता है। 25 जुलाई चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन हर शनि एकादशी भी होगी। भगवान विष्णु के सुप्त सोने का जो समय है उसको माना जाता है। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा। लेकिन इसी बीच के अंदर जब आपने शुभ तारीखों की बात की है, तो अगर मैं सर्वार्थ सिद्धि की बात करूं, जिस तारीख पर आप कोई भी कार्य, आपको कहीं पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि का तात्पर्य है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। 18 जून, 21 जून में रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोग नोट कर सकते हैं नोट कर ले, नहीं तो प्लीज रिकॉर्ड कर ले। 18, 21, 26, 28 ये जून की तारीख है जब सर्वार्थ सिद्धि योग होगा, शुभ कार्य कर सकते हैं। 3, 7, 9, 11, 13, 19, 23 और 26 ये जुलाई की डेट है जो सबसे शुभ होंगी नवजोत। ठीक है, चलिए आपके पास आऊंगी। हमारे साथ इस वक्त नंदा पांडे जी भी मौजूद हैं। नंदा जी, ये राज जी की कैलकुलेशन, आप देखिए खत्म हो रहा है अधिक मास और इसके बाद शुभ बेलाई, और हमने अपने इस कार्यक्रम का नाम भी यही रखा है कि शुभ घड़ी की शुरुआत होने वाली है। 2 सवाल आपसे, कितने शुभ दिन हमें मिलने वाले हैं शुभ कार्यों के लिए, और कौन कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जो हमें इन तमाम डेट्स पर कर लेने चाहिए? बहुत सुंदर उत्तम प्रश्न। वैसे तो पंडित मिश्रा जी ने काफी कुछ डिटेल्स में बताई, लेकिन हर किसी की कैलकुलेशन अलग होती है नंदा जी। पंचांग तो एक ही होता है, पर मैं आपको फिर भी क्लैरिटी में बताऊं कि अगर डेट्स अगर विवाह की बोले जाए तो 21 जून से खुल जाएंगी।
और 21 जून से आप लगा के चलिए कि 21 जून, 22 जून, 23 जून सारे पूरा ये जो एंड ऑफ जून तक का है, एंड देन 1 जुलाई, 2 जुलाई एंड 6 जुलाई। तो यहाँ पे विवाह के मुहूर्त हैं, ये गृह प्रवेश के भी यहाँ पे मुहूर्त बन रहे हैं, तो आप नई शुरुआत कर सकते हैं, आप गृह निर्माण कर सकते हैं, नया वाहन आदि खरीदना है वो आप कर सकते हैं। विवाह के लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर वो चतुर्मास के बाद फिर मिड नवंबर से ही विवाह के योग बनेंगे। तो आपको अगर किसी को कुछ भी नई शुरुआत करनी है, जैसे अगर आपको मान लीजिए कि विवाह बाद में भी होना है, आपको खरीदारी करनी है विवाह के लिए भी, वो भी आप इस समय शुरू कर सकते हैं अच्छे समय से। 25 जुलाई से जैसी देव शनि एकादशी आएगी, उसके बाद तो विष्णु भगवान निद्राओं में चले जाएंगे, तो अच्छे मंगल कार्य नहीं होते हैं। लेकिन ये समय बहुत ही पावरफुल समय है। जेठ का महीना वैसे भी एक पावरफुल महीना होता है, जहाँ पे सूर्य जो होते हैं वो मिथुन राशि में या वृषभ राशि में गोचर करते हैं, और जब सूर्य मिथुन राशि में आते हैं वैसे ही बहुत पावरफुल हो जाते हैं, एक अच्छी रेडियंस के साथ आगे बढ़ते हैं, एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनते हैं। तो अगर आपका सूर्य वीक है तो सूर्य को जल अवश्य चढ़ाइए, सूर्य मजबूत है तो उसको और ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए अच्छे डिसीजंस लीजिए, दान पुण्य करिए, बहुत बेहतर रहेगा। बुधादित्य योग अभी समय बना हुआ है जो ऑलरेडी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहा है, और मंडे ऑनवर्ड्स भी अभी रहेगा। गुरु वैसे ही उच्च के बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ है। अब आप देखिए बहुत सारे मतभेद होते हैं गुरु और शुक्र जब सानिध्य में रहते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक तरह से दैवीय कृपा होती है इस समय, जब गुरु यानी कि देवताओं के गुरु और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु दोनों ही जब साथ में आते हैं, और देवताओं के गुरु के अधिपति हैं भगवान विष्णु, और शुक्राचार्य के अधिष्ठात्री देवी है माता लक्ष्मी। तो आप ये सोच रही एक तरह से लक्ष्मी नारायण योग ही बना देता है। तो इस समय आप कोई भी चीज शुरू करें, इस समय कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम टू स्टार्ट। 15th ऑफ ये जो सोमवती अमावास्या आएगी 15th ऑफ जून को, इस दिन तो आप पितृ तर्पण आदि करिए, ये तो वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। दान पुण्य करिए, अमावस्या की तिथि, और वो भी अधिक मास में आने वाली अमावस्या की तिथि तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, सोमवती अमावस्या। तो ये अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं है। इस दिन जो योग भी बन रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है। इस दिन दान पुण्य अवश्य करिए, 5 मिनट का ध्यान करिए, और पूरे विश्व के लिए शांति का एक मैसेज के साथ एनर्जी दीजिए। आप देखेंगे कि आपके एक सामूहिक रूप से अगर आपके गुड न्यूज चैनल के थ्रू करें, क्योंकि गुड न्यूज होती है, शांति की हम बात कर रहे हैं जी, तो आप सभी अगर ऐसा करेंगे, आप देखेंगे अवश्य शांति बरकरार होनी शुरू हो जाएगी। गुरु और शुक्र तो वैसे ही साथ में थोड़ा कश्मकश में रहते हैं, क्योंकि दोनों की ईगो रहती है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। और 15 जून के पश्चात जैसे ही प्रतिपदा शुरू होगी, एक अच्छी स्थिति में हम जाते जाएंगे। सारे जैसे आपके घर के द्वार दरवाजे सब खुल जाते हैं, खिड़की दरवाजे, और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आनी शुरू। बिल्कुल, चलिए उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए आगे आपसे मैं उपाय भी जानूंगी, कब कब क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन वान्या जी, इस दौरान ये जो तमाम तिथियां, हालांकि राज जी ने बताया और नंदा जी ने भी बताया, हम उस पर दोबारा नहीं जाते क्योंकि डेट्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ग्रह गोचर किस तरह का रहने वाला है, किसके लिए ज्यादा फेवरेबल है और किसे थोड़ा सा बच के चलने की जरूरत रहेगी? जी, थैंक यू नवजोत जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अभी जो है अधिक मास की जो समाप्ति होने वाली है, और इसमें भी जो है सोमवती अमावस्या की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही खास जो है सोमवती अमावस्या पे भी संयोग है। और ओवरऑल अगर हम ग्रह गोचर की अभी बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति जो है वो अपनी उच्चस्थ राशि में है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, जब अभी 18 जो जून को जो है, जब गुरुदेव बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे, वो समय जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस होने वाला है। वो समय होगा क्योंकि गुरु जो है एक एबंडेंस का कारक होते हैं और हर चीज को मल्टीप्लाई करते हैं आपकी लाइफ में। तो जो भी आपको चाहिए, और स्पेशली कर्क राशि वालों के लिए ये टाइम जो है बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है। और भी अगर कुछ पर्टिकुलर राशियों की भी अगर हम बात करते हैं, करंट गोचर, करंट स्टेटस की अगर हम बात करते हैं, तो बुध अभी मिथुन राशि में है, शुक्र और गुरु जो है वो कर्क राशि में है, सूर्य जो है वो अभी वृषभ राशि में है, शनि मीन राशि में है, राहु कुंभ राशि में है, और सिंह राशि में जो है केतुदेव विराजमान है। आगे जैसे जैसे अभी जो है, अभी जब मिथुन संक्रांति आ जाएगी, जब सूर्य देव का जो है राशि परिवर्तन हो जाएगा वृषभ से मिथुन में, तो आप देखेंगे कि और ज्यादा ऑस्पिशियस चीजें जो है
है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बुध देव जो है वो अभी अपने ही घर में है, एंड व्हेन सूर्य ऑल्सो विल बी इन कंजंक्शन, तो वहां पर भी जो है आपका एक बुधादित्य योग बन जाएगा। और इसमें मैं आपको एक चीज और भी बोलूंगी कि क्योंकि अभी जो है वी स्टिल हैव टाइम फॉर अधिक मास, तो अगर आप लोगों ने पूरे अधिक मास में कुछ भी नहीं किया है तो अभी भी जो है आप विष्णु देव की आराधना और जो है विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अगर करते हैं, आखिरी के 5 दिन अधिक मास के अगर आप बहुत ज्यादा विष्णु भगवान की आराधना अगर कर लेते हैं, कुछ पीला दान कर देते हैं, कुछ साधु संतों की जो है आप अगर सेवा कर देते हैं, किसी ब्राह्मण की सेवा कर देते हैं, इसमें चावल के दान की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। आप चावल का दान जो है वो भी कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, कहीं भी आप केले के जो है वृक्ष लगवा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप गीता पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है, कुछ पुराण पढ़ते हैं वो भी शुभ है, क्योंकि आगे भी आपके पास बहुत लिमिटेड तिथियां ही हैं, जैसे अभी राजी और नंदिता जी ने ऑलरेडी डेट्स कवर कर दी, तो आगे भी जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड तिथियां हैं जहां पर जो है जो मैरिजेस के लिए भी ऑस्पिशियस हैं। तो इस टाइम को जो है ये टाइम आध्यात्मिक उन्नति का है, आध्यात्मिक क्लींजिंग का है और सोल क्लींजिंग का है। और आपकी कोई भी अगर मनोकामना नहीं पूर्ण अभी तक हुई है या आपको लग रहा है कोई ब्लॉकेज है, स्टक हो रहे हो, तो आप जितना विष्णु भगवान की इस समय पर आराधना करोगे, और जब 18 जून से गुरुदेव बृहस्पति जो है अपने ये पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे, तो आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमा का जाप करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और हर जो है हर थर्सडे को आप केले के वृक्ष में अगर आप जल चढ़ाते हैं और बृहस्पति देव का थर्सडे फास्टिंग करते हैं, तो आप देखेंगे जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनकी भी शादियां जो है बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और गुरु से रिलेटेड, गुरु जिन जिन चीजों का कारक है, आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज थी वो भी अब दूर हो जाएगी। और पीला रंग जो है इसमें सबसे ज्यादा आप वियर कीजिए और पीले चंदन का तिलक लगाइए। बिल्कुल। चलिए अब संजय शर्मा जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि अमावस्या भी है सोमवार को, और इस बार की अमावस्या कहा जा रहा है कि बहुत अहम है, काफी फलदायी हो सकती है। किस तरह की शुभ घड़ी उस दिन है और क्या करना चाहिए? जी, अब सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को और आचार्यगण को सबको नमस्कार। और कहा जाता है कि अमावस्या का जो दिन है वो बड़ा शुभ होता है, क्योंकि हमारे पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए ये दिन बना है। और सोमवती अमावस्या, सोमवार के दिन अगर अमावस्या बने तो चंद्रमा क्या है कि अमृत तुल्य हो जाता है। और ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि इस दिन सोमवती अमावस के दिन अगर आप खीर का, तस्मई का जो है भोग लगाएं या यज्ञ करें, पूजा करें, पाठ करें और अपने पितरों को तर्पण करें तो बड़ा शुभ रहता है। और कहते हैं कि जब आप अपने पितरों को दूसरे पितरों से मिलाना चाहते हैं तो पितृ तर्पण करते हैं, ओम पितृभ्यो स्वादिभ्यो नमो नमः, पर पितृभ्यो देवो नमः, सर पितृभ्यो देवो नमः, जो भी पूर्वज हैं उन सबका ध्यान करके और अमृत तुल्य होकर के, कहते हैं आत्मा की शुद्धि बहुत जरूरी है, मन की शुद्धि बहुत जरूरी है, अमृत तत्व ग्रहण करके और उस दिन जो है भोजन ना करें और अपने पूर्वजों को जो है दक्षिण की तरफ मुख करके और तर्पण करें, उससे विशेष लाभ रहता है और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस दिन जो है अधिक मास का जो है समापन भी होने जा रहा है, क्योंकि अमावस्या के दिन अधिक मास का समापन होता है और इसमें 33 कोटि देवताओं की पूजा की जाती है। अधिक मास जो है 33 दिन के करीब लगभग होता है, क्योंकि हर साल में जो 3 साल और 1 दिन में जो अधिक मास जो है बनता है। और 11 दिन, कहते हैं कि सौर जो वर्ष है वो 365 दिन का होता है, चंद्र जो वर्ष होता है वो 354 दिन का होता है। तो इसमें 11 दिन का जो है फर्क हो जाता है, जिस कारण से हर 3 वर्ष में जो है एक अधिक मास आता है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास भी कहते हैं। तो इस समय आप गंगा स्नान करें, पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें, अपने पूर्वजों के नाम से कुछ अन्न का दान करें, तर्पण करें और आत्मा की और देह की शुद्धि करें। और कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन कर्मों और पवित्र होकर के भगवान में लीन हो जाए। और जिस प्रकार से अधिक मास में अगला तिथि जो है 6 भी हो रही है उस दिन, तो इसलिए जो है अमावस्या की तिथि को पूर्ण समझ करके और तर्पण कर दें और दक्षिण की तरफ मुख करके तर्पण करें। और 3 अंजलि अगर आप जल दे रहे हैं तो 3 अंजलि जल कम से कम जो है अपने पूर्वजों को दें। और जो आपकी जो पहली उंगली है, प्रथम उंगली है और अंगूठा है, दोनों को दबा करके और उसके बीच से जो है जल छोड़े। और इसमें तिल का बड़ा भारी महत्व होता है, क्योंकि तिल अर्पण करने से, कुशा का प्रयोग करने से और अपने पूर्वजों को तर्पण करा करके ब्राह्मण से तर्पण कराएं तो वो बड़ा अच्छा होता है। भोजन जो है इत्यादि जो है अवश्य कराएं और अपने पूर्वजों का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। और जैसे अमावस्या की तिथि है उस दिन आप जो है
मन के अंदर जी। जो है चंद्रमा का ध्यान करके और भगवान का भी ध्यान करें, विष्णु जी का ध्यान करें और सबको जो है तर्पित जी कर संजय दें, जी, जिससे कि आपको शारीरिक, मानसिक, भौतिक सुख की प्राप्ति हो और ईश्वर में पूरी आस्था बिल्कुल। और श्रद्धा और विश्वास के साथ आप प्रसन्न हो जाएं। बिल्कुल। चलिए, अब क्योंकि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शुभ घड़ी आई, शुभ बेला की शुरुआत होने वाली है, यानी तमाम शुभ कार्य आप कर सकते हैं और वो शुभ घड़ी बस आने ही वाली है। और जब शुभ घड़ी की बात होती है तो राज मिश्रा जी, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। हालांकि सोने का जिक्र आपने किया, सोना बहुत महंगा है आजकल, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन फिर भी चलिए वापस से शुभ तिथियों की बात। स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे पूछूं, शादी के लिए कौन सी शुभ तिथियां, और अगर हम ग्रह गोचर की बात करें इस हिसाब से किसके लिए ये समय शादी के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है, और अगर किसी के लिए अच्छा नहीं भी है लेकिन फिर भी वो शादी करने जा रहे हैं तो उनको उपाय क्या करना होगा? बहुत सुंदर प्रश्न है और मुझे लगता है ये एक इतना इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि मैरिज जब आप करने जाते हैं तो उसमें 2-3 प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैरिज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है देवगुरु बृहस्पति। जब भी कोई जातक मैरिज करने, जातक जातिका जाते हैं तो उस समय उनके बृहस्पति की पोजीशन क्या है, जो कि जीव कहे जाते हैं, संतान उत्पत्ति इत्यादि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। शुक्र जो कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, उनकी पोजीशन क्या है, बुध की पोजीशन क्या है, और ये तीनों प्लैनेट एक साथ जाने वाले हैं आने वाले समय में, तो इनकी परिस्थिति को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। आज सबसे पहले आते हैं कि शादियों की डेट्स क्या क्या है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। 25 तारीख को, क्योंकि चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा 25 जुलाई को, उससे पहले की जो डेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, जिसमें सबसे पहली डेट जो जून में पड़ने जा रही है वो 19 जून है। ध्यान रखिएगा, 19 जून विवाह का पहला डेट पड़ने जा रहा है। दूसरा डेट 20 को, फिर 22 को, फिर 23 को, फिर 24 को, फिर 26 को। जो लोग विवाह का डेट नोट करना चाहते हैं प्लीज इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद 27 जून, 29 जून, 1 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8, 9 और 11, ये जुलाई की डेटें होंगी। 11 तारीख तक स्पेशली अगर देखा जाए तो विवाह के सबसे सुंदर मुहूर्त है। उसके बाद के मुहूर्त नहीं होंगे विवाह के लिए अगर अच्छे देखे जाए। अब इस परिस्थिति के अंतर्गत अगर देखा जाए किस राशि वाले अगर इस बीच में विवाह करने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत शुभ है, और किस राशि वालों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं राशि मेष को लेकर के, जहां पर 4th हाउस के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे होंगे, आपके राशि स्वामी आपके राशि में होंगे, यहां पर शुक्र और फिर आगे जाकर के बुध भी आ जाएंगे। बहुत फायदेमंद होगा। वृष राशि के लिए ना फायदेमंद है ना नुकसानदायक है, लेकिन जब मिथुन राशि की बात करता हूं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। कर्क के लिए स्पेशली मैं अगर मेष और कर्क की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि सबसे सुंदर होगा, बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन वहीं पर जब हम जाएंगे सिंह राशि को लेकर के तो मुझे लगता है कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो अगर इस बीच में आपके विवाह की तारीख है तो आपको अपने गुरु की आराधना, आपको चने की दाल, आपको उड़द की दाल, उसी के साथ चावल इत्यादि दान करके तब विवाह के लिए जाना चाहिए। विवाह मंडप पर भी इसका दान किया जाए, बहुत फायदेमंद रहेगा। कन्या राशि के लिए संतान उत्पत्ति के लिए समय पर विवाह करना बहुत फायदेमंद होगा। तुला राशि के लिए दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है आपस की वो बहुत अच्छी रहेगी। वृश्चिक राशि के लिए बहुत शानदार होगा, बिकॉज 9th हाउस के अंतर्गत सुंदर योग बनेगा। राशि धनु की बात करें, यहां बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध भी अष्टम भाव में चले जाएंगे। अगर आप भी जा रहे हैं विवाह के लिए तो अपने इष्ट का कोई भी मंत्र, या अगर नहीं आता है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, रात्रि में विवाह है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जप करके फिर विवाह प्रारंभ करना चाहिए। मकर राशि के लिए बहुत बेहतरीन है, इस समय पर विवाह होता है तो इससे शानदार और कुछ नहीं हो सकता है। राशि कुंभ के लिए थोड़ा सावधान रहना होगा। 6th हाउस के अंतर्गत सारे जो बेनिफिक प्लैनेट हैं, शुभ ग्रह हैं, वो जाकर के बैठ जाएंगे, तो यहां पर सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन राशि मीन के लिए अगर बात की जाए तो विवाह के बाद जो मैत्री है, जो प्रेम है, जो संतान सुख इत्यादि है, उसके लिए बहुत बेहतरीन होगा। तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करने की बात करूं तो मेष राशि हो गया, कर्क राशि हो गया, मीन राशि हो गया, और उसके साथ अगर मैं मकर राशि को लेकर के बात करूं तो ये राशियां सबसे लकी हैं। ध्यान रखने वाली राशियों को लेकर के मैंने बताया कि कुंभ राशि को स्पेशली ध्यान रखना होगा, धनु राशि को स्पेशली ध्यान रखना होगा, वृष राशि के लिए सम परिस्थिति रहेगी, और सिंह राशि को स्पेशली ध्यान रखना होगा। तो ये परिस्थितियां नवजोत जी रहने वाली है। मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत सुंदर विषय है कि
हम लोग उन चीजों पर डिस्कस कर रहे हैं जिसका डिस्कशन शायद कहीं नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ठीक है अब शुभ घड़ी आ रही है तो शादी कर ले, लेकिन ये नहीं पता है कि क्या वो समय आपके लिए पर्टिकुलरली ठीक है या नहीं है, नहीं है तो आपको क्या करना है। अब यहाँ केवल शादियों की बात नहीं है, जब शुभ दिनों की शुरुआत होती है तो लोग गृह प्रवेश भी करते हैं, अच्छी खरीदारी भी करते हैं, तमाम मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी होती है। वो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो शुभ घड़ी की शुरुआत होने वाली, नंदा जी आपके पास आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले हम जब शुभ घड़ी की बात करते हैं तो विवाह का जिक्र किया था, शुभ तिथियों के बारे में राज जी ने बताया, लेकिन वही बात, अब अगर हम विवाह की बात ना करें तो बहुत से ऐसे शुभ कार्य होते हैं जिनके लिए हमें इस खास तौर पे इस समय का इंतजार होता है। लोग इंतजार करते हैं इस समय का कि उस शुभ समय में ही हम तमाम कार्य करेंगे, चाहे वो बच्चों का मुंडन हो, गृह प्रवेश हो या फिर कोई और शुभ कार्य। तो इसके लिए कौन सी डेट्स अच्छी हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी तिथियां भी बताइए कि इस पूरे समय के दौरान जब कोई एक तिथि जिस दिन हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, और गृह गोचर के हिसाब से अगर वो तिथि शुभ नहीं भी है किसी के लिए तो कैसे उसको शुभ बनाया जा सकता है। नंदा जी, ये बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया। देखिए, सबसे पहले तो विवाह की अगर हम बात करें तो विवाह में स्पेशली 3 हमें चीजें देखनी होती है। चंद्र बल कैसा है, सूर्य बल कैसा है और गुरु बल कैसा है। गुरु बल और चंद्र बल कन्या के लिए देखा जाता है, और सूर्य बल और चंद्र बल पुरुष के लिए देखा जाता है, दूल्हे के लिए देखा जाता है। गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। गुरु क्या है, देखिए यहाँ पे 15 जुलाई से वैसे भी कंबस्ट हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, तो उस समय तो उसके पश्चात वैसे ही विवाह की डेट नहीं होनी चाहिए। गुरु अगर जैसे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि की कन्याएं अगर हैं तो इस समय विवाह का आपका योग नहीं है, क्योंकि आपका गुरु इस समय चतुर्थ में, अष्टम में या 12वें गोचर कर रहा होगा। तो इस समय ऐसे गोचर में गुरु के विवाह नहीं होता, वो निषेध है। तो वो चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए अगर आप वैवाहिक कार्यक्रम कर रहे हैं। बाकी रही गृह प्रवेश या गृह निर्माण की बात, तो वो भी थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य इस समय मिथुन राशि में आते हैं। सूर्य जब मिथुन राशि में आते हैं तो बहुत ज्यादा गृह निर्माण के कार्य या फिर गृह प्रवेश के कार्य नहीं किए जाते हैं। तो सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे 15 जून से लेकर 15 जुलाई के मध्य में। और इस समय वैसे तो पंचांग में देखो कुछ एक तिथियां दिख रही हैं, तो वो होता है कि आप दान पुण्य करके अगर आपको वाकई में बहुत जरूरत है, जैसे 1 जुलाई, 2 जुलाई, 6 जुलाई और 24, 25 और शायद 29 जून जो है वो तिथियां दिख रही थी जो गृह प्रवेश के लिए उत्तम तिथियां। लेकिन इसमें भी आप पहले दान पुण्य करते हैं अपने वेट के बराबर, जो उसका 100 पार्ट या 1/10 पार्ट का सब तनाजा का जब आप दान कर लेते हैं, उसके बाद जाकर के आपने वास्तु पुरुष का आवाहन करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसके बाद ही गृह निर्माण शुरू करना चाहिए या गृह प्रवेश करना चाहिए, बहुत जरूरी है। बाकी मुंडन कार्य आप कर सकते हैं, बहुत उत्तम समय है। कोई भी नया वाहन खरीदना है, बहुत अच्छा समय है। गृह गोचर भी आपको सपोर्ट करने हैं, लेकिन जब गुरु अस्त होता है उस समय ना करें। अब आपने एक चीज पूछी कि किसी ऐसी तिथि में अगर चीजें नहीं हो रही है लेकिन कार्य करना है, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपने इष्ट का आवाहन करके पहले इष्ट के नाम से और फिर पितरों के नाम से और कुल देवता और कुल देवी के नाम से कुछ भी दान करें और दीपक जलाएं। उसके पश्चात उनसे आज्ञा मांगे और उसके बाद आप शुरू करेंगे तो उनके आशीर्वाद से वो चीजें कोई भी तिथि हो आपकी पूर्ण हो सकती है। और अभी जो है हम बात कर रहे हैं तो पुरुषोत्तम मास अमावस्या तक का रहेगा। एक बहुत अच्छे 2-3 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। इस समय में पुरुषोत्तम मास हमेशा कहते हैं विष्णु भगवान को अति प्रिय रहता है। और अभी तो वैसे भी पंचरात्रि समय चल रहा है जहाँ लोग व्रत रख करके आखिरी पूजा करते हैं। तो एक बहुत छोटा सा उपाय कि अगर आपको कोई भी नई चीजें शुरू करनी है तो आपने 33 तुलसियों की जो सूखी लकड़ियां होती हैं उसकी बाती बना के विष्णु भगवान के समक्ष अगर उसको जलाते हैं बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ये भी नहीं संभव है तो आप 33 प्रकार के किसी भी चीजों को, भोजन और कोई भी चीज हो, उसको आप दान अवश्य करिए, ये भी बहुत अच्छा रहता है। या 33 बातियों का दिया जाइए। तो इस समय विष्णु भगवान की कृपा और लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा आपको मिले। ये समय मत गवाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि पुरुषोत्तम मास जब आता है तो वैसे ही उत्तम लिखा है ना, पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का नाम उसके साथ। आपको नारायण की कृपा, वैकुंठ में जाने के मोक्ष के मार्ग, आप अपने पितरों के लिए मोक्ष के मार्ग इस समय यहाँ पे प्रशस्त कर सकते हैं दान पुण्य करके। गर्मियां हैं, प्याऊ दान करिए, जल का दान करिए, ये सब बहुत अच्छा रहता है। ये करेंगे आपकी नेगेटिविटी वैसी हट जाएगी और आने वाले समय जो भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है बहुत अच्छे रहेंगे।
बिल्कुल। और समय बहुत अनुकूल होता है। चलिए वान्या जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, शुभ दिनों की शुरुआत किस तरीके से की जाए? देखिए, हम वेलकम कर रहे हैं अपने अच्छे दिनों का, शुभ शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले कैसे भगवान विष्णु की कृपा पाई जा सकती है अभी? जी, थैंक यू नवजोत जी, आपने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अभी जो है हम उस पर्टिकुलर ऑस्पिशियस ड्यूरेशन में हैं, और अगर आपने पूरे अधिक मास में जो है भगवान विष्णु की आराधना किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, आपको समय नहीं मिल पाया, तो ये वो बेस्ट टाइम है। अभी जो है 15 जून तक, सोमवती अमावस्या तक जो है आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और सुबह जो है किसी पवित्र नदी में अगर आप स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। इस पूरी ड्यूरेशन में आप कुछ भी नॉनवेज नहीं खाएंगे और सिर्फ वेज पे रहिए, कुछ भी अल्कोहल जो है वो कंज्यूम नहीं करेंगे। इसमें 33 नंबर का बहुत महत्व होता है, क्योंकि वो एक्सटेंशन जो होती है वो 33 डेज की होती है। तो इसमें जो है आप एक दीपक लीजिए, जो 33 बातियों का जो दीपक है, आप वो दीपक जो है आप मंदिर में दान करिए। आप 33 मालपुए जो है वो दान कर सकते हैं। आप किसी ब्राह्मण को जो है वो आप जो है पीला दान जो है इस समय पर कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या जो आ रही है उसमें आप शिव पार्वती की जो है आराधना कर सकते हैं। सफेद का दान जो है वो भी आप कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं। और जो है विष्णु सहस्त्रनाम अगर आप रोज पढ़ सकते हैं या फिर आप सुन सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, विष्णु पुराण जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं। गीता में जो है पुरुषोत्तम मास की जो महत्वता है उसको आप जो है जल्दी उठ के, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्पेशली 3:33 के आसपास अगर आप उठते हैं, तो वहां पर भी आपको भगवान विष्णु की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इस टाइम पर जो है आप सिट्रीन वियर कर सकते हैं, और गुरुदेव बृहस्पति भी अभी उच्चस्थ हैं, तो आपको गुरु का जो है बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ये जो समय है जप का है, तप का है, पंचव्रत वाला समय है, ये जो आपका जो है अभी जो शुरू हुआ है 11 से 15 जून वाला ये जो टाइम है, इसमें जो है आप और भी जो है चने की दाल जो है, पीला पेठा जो है वो भी आप कर सकते हैं। तुलसा मैया की परिक्रमा, ऐसा साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि जो लोग भी तुलसी माँ की परिक्रमा करते हैं उनके स्ट्रेस लेवल्स जो है बहुत ज्यादा कम रहते हैं। आप अपने पितरों के नाम का जो है कुछ दान करें। पीपल की जो है आप इस टाइम पर 7 परिक्रमा कर सकते हैं, साधु सेवा कर सकते हैं। आप इस टाइम पर अनुष्ठान जो है वो भी आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद जो है दीपों का दान इस टाइम पर, सुबह जो है आप जो केले के वृक्ष में सुबह में जल डालिए और शाम में जो है आप वहां पर दीपक जलाएं। गौ सेवा जो है इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा इस टाइम पर उत्तम है। अन्न का दान, जल का दान, और आगे अभी निर्जला एकादशी पर भी आप जल का दान कीजिए। और प्याऊ जो है वो आप लगवाएं किसी प्यासे के जानवरों के लिए, किसी बर्तन में जो है अगर आप पानी भर के अगर रोज रख देते हैं, पक्षियों के लिए कुछ अनाज जो है वो भी अगर आप रख सकते हैं। और आप अपने पितृ, जो आपके पितरों को जो चीजें सबसे ज्यादा पसंद थी, आप उसका दान अगर उनके नाम से करते हैं तो आपको जो है लाइफ में उनकी भी जो है ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसमें फलों का दान जो है वो भी होता है। और ये जो टाइम होता है सेल्फ क्लिंजिंग, आत्मनिरीक्षण, अपनी सोल को समझने का टाइम होता है, कि एक्चुअली ऑब्जर्व करने का टाइम होता है। इस टाइम पर आप जितना मौन रहते हैं, जितना कम जो है अगर आप बोलते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। विष्णु जी के सुबह शाम अगर आप एक दिया जलाते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। कहते हैं जिन्हें भी माँ लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में चाहिए होती है, तो उसका जो रूट होता है वो भगवान विष्णु से ही शुरू होता है। तो जितना आप भगवान विष्णु की इस टाइम पर आराधना करते जाएंगे, और आपको अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पा रहे हैं तो शाम को भी अगर आप गीता का पाठ जो है जब भी आपको समय मिलता है तो आप अपनी प्योर इंटेंशन से कीजिए, आपको अधिक मास का बहुत फल मिलेगा। और अपनी विश जो है, जो भी आपने मांगी हुई है, आप जो है इन 5 दिनों के लिए रखिए कि भगवान मैं ये 5 दिन सब कुछ करूंगा, और मेरी जो विश मैनिफेस्टेशन है वो आप जरूर करें। बिल्कुल। चलिए, अच्छे दिनों की शुरुआत करनी है, लेकिन उससे पहले ये वही घड़ी चल रही है संजय जी जब अधिक मास में हम लोग चल रहे हैं, तो अच्छे दिनों के वेलकम के लिए क्या किया जाए, एक उपाय क्या बताएंगे आप? जी देखो, सबसे ज्यादा जरूरी जो है अच्छे दिन लाने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी है वो आपके क्रिएटर है, विष्णु आपके पालन है, शिव संहारक है। तो ऐसे वक्त में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर हो सके तो लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। और पहला जो मंत्र आता है विष्णु सहस्त्र नाम में, ओम यश सम्रेण मातृण जन्म संसार बंधना, तो मुझे तस्मै विष्णु प्रभो विष्णु, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सबसे महा उपाय जो है, मैं कहूंगा कि पूरे साल भर आप, जैसे अभी नंदिता जी ने भी बोला कि पशुओं की सेवा, गरीबों की सेवा, मैं ये कहूंगा कि सिर्फ इसी मास में करें, गौओं को खाना इसी मास में, मैं कहूंगा पूरे साल भर जो है सेवा भाव करते रहें।
और ऐसा समय जैसे अधिक मास तो हर 3 साल में आता है, परंतु पूरे सालों साल जो है आप गरीबों की मदद करें, और नर को ही नारायण का रूप माना गया है, तो दूसरे व्यक्ति की सेवा, कोई भूखा ना सोए हमारे आस-पास में, हम सबकी मदद करने योग्य हैं तो उनकी मदद करें, और भगवान का ध्यान भी करते रहें, सुमिरन करते रहें, और मंदिर या पवित्र स्थान पर ज़रूर जाएँ और दान पुण्य अवश्य करें, जिससे कि जीवन में आत्मा की शुद्धि भी होती है, मन की शुद्धि भी होती है। कहा जाता है, जब दान करते हैं तो आपके धन की शुद्धि हो जाती है। जब आप किसी को अच्छे वचन बोलते हैं तो आपके मन की शुद्धि होती है, वाणी की शुद्धि होती है, कर्मों की शुद्धि होती जी है। बिल्कुल। तो हमें क्या है कि अपने मन को, वाणी को और कर्मों को पवित्र करना है, और अपने हाथ से कुछ ना कुछ हमें देवा बनना है, अपने हाथ से कुछ दान करें तो देवा बनेंगे, दान का लेवा ना बहुत बने। ज्यादा महत्व है, बिल्कुल। चलिए, वक्त की कमी, एक जल्दी से जवाब लेना है मुझे राज मिश्रा जी से। राज मिश्रा जी, शुभ दिनों की शुरुआत हो रही है, लेकिन क्या इन शुभ दिनों में, हालांकि नंदिता जी ने और वान्या जी ने बताया है कि अधिक मास में भी अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो आप पा सकते हैं भगवान विष्णु की कृपा से, लेकिन इन शुभ दिनों में अगर किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, पढ़ाई में तरक्की चाहिए, एग्जाम में उत्तीर्ण होना है, तो क्या इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक डेट है? अगर है तो वो भी बताते चलिए, और उस दिन करना क्या है ये भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर 18 जून की बात करता हूं, मैं कहूंगा ये बहुत सुंदर दिन है, जिस दिन जो बृहस्पति हैं, गुरु पुख योग जो बनने जा रहा है, क्योंकि पुख्य नक्षत्र के जो स्वामी हैं शनि हैं, और शनि और बृहस्पति दोनों बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए, 9th हाउस को बृहस्पति जो रिप्रेजेंट करते हैं, 10th और 11th को शनि रिप्रेजेंट करते हैं, यानी भाग्य और कर्म। इस दिन धर्म करने से जो हम जीवन में कर्म चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसका रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो ये दिन मुझे सबसे शानदार लग रहा है। खैर, मैं अगर स्वास्थ्य के लिए कोई आराधना करनी है तो फटाफट मैं उसकी डेट बता रहा हूं कि कौन से दिन करना चाहिए। 18 जून, उसके साथ 17 जुलाई, 13 जुलाई, 19 जुलाई, 4 अगस्त, 8 अगस्त, 16 अगस्त, 1 सितंबर, ये डेट ऐसी होंगी। अगर स्वास्थ्य में प्रॉब्लम चल रही है, इन दिनों में 108 बार महामृत्युंजय कीजिएगा, चमत्कारिक रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। साथ में अगर प्रमोशन या सफलता के लिए कोई आराधना करनी है, रवि योग प्राप्त होगा। 17 जून, 19 जून, 22 जून, 23 जून, 27 जून, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई, 20 जुलाई, 22 जुलाई, 27 जुलाई, ये डेट बहुत अच्छे होंगे। अब अगर एक उपाय की बात करता हूं, श्री रामचरितमानस उठाइएगा, बालकांड दोहा नंबर 7 है, बहुत ही सुंदर है। एकमात्र ऐसा दोहा पूरे शास्त्र के अंदर जिसमें सबकी एक साथ वंदना की गई है। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व और बंदो किन्नर रज निचर कृपा करहूं अब सर्व। सिर्फ इस चौपाई को पढ़ लीजिएगा, आने वाला समय मंगल ही मंगल का होगा। और मैं कह सकता हूं, चाहे देवता नाराज है, पितृ नाराज है, प्रेत नाराज है, तंत्र है, मंत्र है, सब दूर होगा जी। नौजवान, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुभ दिनों की शुभ शुरुआत कैसे की जाए ये सब बताने के लिए।